जो कॉलर है, जो नेक है, वो सीखना है। ओके, तो वो किस तरह से रेडी करना है अभी हम वो देखेंगे। डार्ट आपको एकदम लास्ट में ही लेना है। तो समझो कि यहाँ पे मैं मेन इस तरह से देखो वर्क वाला फैब्रिक यूज करने वाले हूँ। वो भी मैं आपको क्लियर करूंगी कि बेल्ट हमने किस तरह से रेडी किया है, उसको किस तरह से सेट करना है। पर मैं सिर्फ आपको एक बार इसका लुक दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया आए कि यस, जैसा हमने फोटो रखा है वैसा सेम हमारा नेक रेडी होने वाला है। क्लियर हुआ? देखो कैसा लग रहा है, मतलब एकदम रिच लुक, हेवी लग रहा है, परफेक्ट। ये हमने हैंडवर्क किया हुआ है, पर मुझे पता है कि सबका पॉसिबल नहीं कि वो हैंडवर्क करे सब लोग। तो मैं आपके लिए, मैंने आप लोगों के लिए एक इजी मेथड भी देखो इस तरह से सेट किया है कि आप सारे लेस को ज्वाइंट करते हुए भी मैच कर सकते हो। देखो इसका लुक इससे भी प्रोफेशनल आ रहा है। ओके, देखो कि ये बेल्ट को मैं हटा रही हूँ, इसकी जगह पे देखो कि आप ऐसे भी जो आपका मेन फैब्रिक है उसी में आप इसको सेट करो। देखो ऐसे। क्लियर हुआ? यहाँ पे लेस लगाओ या फिर पूरा लेस ज्वाइंट ज्वाइंट करके भी आप बेल्ट बना सकते हो। अब देखो दूसरा बेल्ट हमने बाकी रखा है जो मुझे आपको सिखाना है। तो ये बेल्ट देखो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, ऐसे। तो देखो इसका लुक भी कितना मस्त आ रहा है। ये तो अभी बाकी है, मैंने ऐसे पलटी किया है। फिर ये लेस जो आपने यहाँ पे लगाई वो हम लास्ट में यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? देखो इससे भी ये अच्छा लग रहा है। क्लियर हो रहा है? तो ऐसे आपको कोई अलग फैब्रिक वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लेस से भी उसको सेट कर सकते हो। ओके, अब देखो कि यहाँ पे पहले हमें वो देखना है कि बेल्ट हम किस तरह से रेडी करें। तो देखो कि उसमें बेल्ट की लेंथ कैसे कट करनी है, विड्थ तो आपको पता ही है। ओके, तो पहले मैं आपको वो बताऊंगी। और वन साइड का बेल्ट हमने रेडी रखा है, वन साइड हमारा बाकी है, वो मैं आपको परफेक्ट क्लियर करूंगी। देखो इस तरह से आपका फर्मा होगा। तो इसी में से आप पहले चेक कर लो। यहाँ से देखो कितना आ रहा है, 12 इंच। तो वैसे हाफ इंच तो यहाँ पे आपका स्टिच में जाएगा ही, तो 12 में आपको 2 इंच जितना एक्स्ट्रा रख देना है। तो हाफ इंच स्टिच में भी जाएगा, ऊपर की साइड भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा, थोड़ा सा क्रॉस करना है तो वो भी एडजस्ट हो जाएगा। 2 से 3 इंच जितना आप एक्स्ट्रा रख सकते हो, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं रखना है। क्लियर हुआ? तो ये जितना भी आपका यहाँ पे देखो मेरी मेन लाइन आ रही है 12 इंच, उससे मैं यहाँ पे 2 इंच प्लस करूंगी। आप 3 इंच भी रख सकते हो। तो ऐसे देखो कि हमने इसकी लाइन कितनी कट की है, ऐसे 14 इंच है। अस्तर थोड़ा सा ज्यादा रखा है ताकि 14.5 इंच। ओके, तो ऐसे आपको लेंथ करनी है। और ऐसे बेल्ट हमें कितना रेडी चाहिए, 2.25। तो 2.25 हमें बेल्ट रेडी चाहिए। ओके, तो अगर समझो कि आप बेल्ट को पलटी कर रहे हो तो 2.25 रेडी, तो उसमें दोनों साइड हम स्टिच का ऐड करेंगे। तो ऐसे आपको बेल्ट कितना कट करना है, 3.25 का। तो देखो अभी हमने यहाँ पे 3.25 का ही बेल्ट कट किया है। क्लियर हुआ? 3.25 ने मैन फैब्रिक को कट कर दिया है। मैन फैब्रिक देखो ऐसे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टाइप का है, गोल्डन जरी है। तो नीचे की साइड जैसे हमने पूरे में कॉटन अस्तर लगाया, वैसे आप यहाँ पे भी कॉटन अस्तर लगा दोगे। क्लियर हुआ? ओके, अभी मैंने क्रेप लगाई क्योंकि कॉटन अस्तर हमारे पास नहीं था इसलिए। तो यहाँ पे हमने 0.25 की पूरे में मतलब इस तरह से स्टिच लगा दिया। ओके, एक साइड बाकी रखना है। अब समझो कि आप लेस वगैरह लगाना चाहते हो या फिर प्लेन बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप लेस भी लगा सकते हो। देखो हमारी जो लेस है वो इस टाइप की लेस थी, कटवर्क वाली। तो हमने क्या किया, इसको देखो हमने ऐसे सेट किया। क्लियर हो रहा है? ऐसे सेट कर दिया और यहाँ पे हमने स्टिच लगा दी। ओके, इसको फोल्ड करके परफेक्ट। और कितने गैप को ध्यान में रखते हुए स्टिच लगाई, यहाँ पे हमारा हाफ ऑफ इंच स्टिच में जाने वाला है, उसी को प्रॉपर सेट किया और यहाँ पे हमने स्टिच लगा दी। ओके, लेस को। तो वैसे आप ऐसे लेस रख के ऊपर से स्टिच लगा सकते हो, या फिर ऐसे लेस को मैच करते हुए अगर आप बड़ा लेस बनाना चाहते हो तो ऐसे बड़ा भी आप लेस को ज्वाइन करते हुए बना सकते हो। इसके बाद आपको जो भी फैब्रिक से आप पल्टी करना चाहते हो वो आपको फैब्रिक ले लेना है। तो ये फैब्रिक में हमने फ्यूजिंग कर दिया है। ओके, एक क्रेप अस्तर ही है जिसमें हमने फ्यूजिंग किया है। फिर हमने ए भी सेम उतना ही कट किया, ऐसे 3.25 और ऐसे 14 इंच। दोनों को ऐसे राइट के ऊपर राइट रखा। अब यहाँ पे हम पूरे में स्टिच लगा देंगे। अस्तर की साइड धार स्टिच, उसको पलटी कर देंगे और प्रेस लगा देंगे। और वैसे हमने जो वर्क वाला बेल्ट था उसको सेम ही प्रोसेस से रेडी किया, उसमें कोई चेंज नहीं है। वर्क था तो मुझे सिर्फ वन साइड प्रेशर फुट यूज करना पड़ा, बाकी वो भी स्ट्रेट ही है और इसमें आपको स्ट्रेट ही रखना है। क्लियर? तो मैं ए वाले बेल्ट को आपको रेडी करके दिखाऊंगी। वैसे सेम हमने वो वाला बेल्ट रेडी कर दिया है। इसके बाद इसको कैसे रखना है वो अभी देखेंगे। डन। तो देखो कि पहले हम इस तरह से राइट के ऊपर राइट रखेंगे, हाफ इंच के गैप के ऊपर हमें परफेक्ट तरीके से स्टिच लगा देनी है। इस तरह देखो कि हमने पूरे में स्टिच लगा दिया। इसके बाद धार स्टिच लगाएंगे। धार स्टिच हम कौन सी साइड लगाएंगे, अस्तर वाली साइड।
इसको प्रॉपर तरीके से सेट करना है। यहाँ पे हम धार स्टिच लगा देंगे और जो भी हमारा बेल्ट है पूरा वो पीछे की साइड चला जाएगा और यहाँ पे हम प्रेस लगा देंगे। ओके, और उसके बाद हमें यहाँ पे पूरे बेल्ट को पैक भी कर देना है। तो देखो पहले मैं यहाँ पे ऐसे स्टिच लगा दे रही हूँ, उसके बाद में यहाँ पे प्रेस लगा दूंगी। ऐसे करके देखो आपको इसको पूरा पैक ही कर देना है। तो इस तरह से कि यहाँ पे हमने बेल्ट को कवर कर दिया है। तो बेल्ट को पलटी कैसे करना है वो सबको समझ में आया, एकदम इजी है, स्ट्रेट बेल्ट ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसके बाद हम यहाँ पे प्रेस लगा देंगे। अभी देखो कि मैंने यहाँ पे 2.25 रेडी और उसके बाद हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा रख के ऐसे मार्क करके चेक किया। ओके, और मेन फैब्रिक बराबर ही था, वो थोड़ा सा भी छोटा नहीं हुआ था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा था उसको हमने कट कर दिया। सेम प्रोसेस दूसरी साइड का जो बेल्ट है वो भी हम इसी तरह से रेडी करेंगे। आपको दोनों बेल्ट एक ही साथ में रेडी कर देना है और समझो कि हम ऐसे बेल्ट को यहाँ पे सेट करेंगे। आपको इसको परफेक्ट तरीके से सेट करना है, वेस्ट तक तो परफेक्ट सेट होना चाहिए, कहीं पे भी कोई क्रीज वगैरह नहीं होनी चाहिए। और वैसे देखो हमने उसका फर्मा निकाला ही है, अभी हमें चाहिए ओके उसको हम सेट करते हुए सेट करेंगे। देखो यहाँ पे परफेक्ट पॉइंट के ऊपर मैच हुआ है, क्लियर हुआ। सेम प्रोसेस, अब इसको आप नीचे भी जाने दे सकते हो, इसको आप ऊपर भी रख सकते हो। तो ऐसे में इसको यहाँ पे सेट करूंगी। देखो क्लियर हुआ, ये इतना नहीं ऐसे ब्रॉड होगा जो भी हम फर्मा रख के मैच करेंगे। पर आप लोगों को क्लियर हुआ ना, ऐसे तो इस टाइप से लेस दिखेगी। अगर समझो कि आपको लेस, समझो कि वो लेस आपको यहाँ पे नीचे भी दिखानी है तो पहले आप ऐसे ही स्टिच लगा दोगे। जब लास्ट वाली हम स्टिच लगाएंगे तो हम ए वाली लेस को यहाँ से सेट करेंगे, ऐसे यहाँ से हमें ऊपर रखना है और उसके बाद हम स्टिच लगाएंगे। क्लियर है, तो परफेक्ट तरीके से पैटर्न बन गई। अगर आप यहाँ से भी लगाना चाहते हो तो भी आप लगा सकते हो। ये सिर्फ पॉइंट आपको समझ में आए, मैंने आपको सिंपल बताया। अगर आप कोई वर्क या फिर सारे बेल्ट को ज्वाइन करके बनाना चाहते हो तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड है। मतलब इसको आप हेवी रखो, बाकी पूरी कुर्ती प्लेन रखो, मस्त लुक आएगा। और बाकी इस टाइप का सिंपल लुक दोगे तो भी एकदम परफेक्ट दिखेगा। अब हमें देखो कि ऐसे तो समझ में आएगा कि इसको ऐसे सेट करना है, पर स्टिच वगैरह कैसे लगाएंगे, कैसे फर्मे को सेट करते हुए बेल्ट को रेडी करना है वो अभी देखेंगे। इतना क्लियर है सबको? नहीं, तो देखो कि ये वाले बेल्ट को मैंने सिर्फ बेल्ट रेडी कैसे करना है, अगर आपके पास वर्क नहीं है तो आप इस टाइप से ऑप्शन क्रिएट कर सकते हो। बस इसलिए आपको आइडिया अलग अलग है, अलग अलग आइडिया, इसके लिए मैंने आपको इस टाइप का बेल्ट रेडी करके बताया है। पर ये वाला बेल्ट हम यूज नहीं करने वाले हैं। देखो कि हमारा जो बेल्ट रेडी है इस टाइप का वर्क वाला, वही यूज करेंगे। और देखो कि उसको भी हमने सेम ही प्रोसेस से रेडी किया है, क्योंकि कोई कैनवास वगैरह नहीं लगा है। देखो एकदम लूज ही है, जितना लूज होगा उतना ही सही रहेगा, वरना वो उतना टाइट दिख के आएगा, वो मतलब अलग दिखेगा। क्लियर हुआ? तो उसको रेगुलरली रखो, कैनवास वगैरह मत लगाओ। अगर लगाना भी चाहते हो तो धोती कैनवास या फिर जो पेपर कैनवास है वो यूज करो, बकरम नहीं। ओके, तो उतना ज्यादा टाइट नहीं रहेगा। तो देखो कि इस तरह से हमने यहाँ पे रेडी किया है। अब आपको क्या करना है, जो भी देखो कि हमने पहले फर्मा कट करते वक्त ऐसे नेक को ट्रेस कर दिया था, पता है। अब जो भी हमारा फ्रंट वाला फर्मा है इसके ऊपर रख के हम एक बार इसको मैच करेंगे। और देखो मैंने इसको ट्रेस कर दिया है ऐसे करते हुए। आप कट करोगे तो भी चलेगा, ट्रेस कर दोगे तो भी चलेगा। अब देखो कि इसमें शायद डार्ट माइनस होगा या नहीं होगा, एक बार हम चेक कर लेते हैं। इसको मैं ऐसे अनफोल्ड रखूंगी। ओके, इसका जो कटिंग वाला पार्ट है, ओके, वो भी अगर आप रखते तो भी आप इसको मैच करते उसको प्रॉपर सेट कर सकते हो। पर वो हमने कट करते वक्त देखो पहले से ट्रेस कर दिया है और इसमें देखो डार्ट माइनस वाला नहीं है। तो इसको मैं डार्ट माइनस किया हुआ जो पार्ट है, देखो इसकी लाइन और इसकी लाइन वो तो बराबर ही है, इसमें तो कोई मैं स्टिच का ऐड करना नहीं है। तो वो दोनों लाइन को मैं परफेक्ट ऊपर से मैच कर रही हूँ। देखो कि मेरी जो लाइन है वो यहाँ पे आ रही है,
क्योंकि वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, यहाँ पे हमने डार्ट लिया है, अगर डार्ट नहीं लेते तो वो लाइन पे बराबर आता। तो डन, डार्ट माइनस किया तो उसको मैं नीचे से ही थोड़ा सा छोटा कर दूंगी, और यहाँ पे हमारा 2 इंच के ऊपर एक लाइन, मतलब 2.25 है तो 1 इंच के ऊपर एक लाइन वैसा मैं मार्क करूंगी, और यही मार्किंग को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे क्रॉस लाइन बना दूंगी। ओके, अब इसको हम ओपन करेंगे। सेम प्रोसेस मैंने दूसरी साइड भी मार्क कर दिया है। अब जो भी आपके बेल्ट रेडी है ना, उसको आप पहले इसमें सेट करो। यहाँ पे देखो हमारा हाफ हाफ इंच स्टिच में जाने वाला है, इसको मैं यहाँ पे मैच करूंगी। क्लियर हुआ? देखो कि स्टिच वाली लाइन हमने इस तरह से बाहर की साइड निकाल दी, जहां तक हमने नेक डीप डिसाइड किया है वहां पे हमें प्रॉपर नेक डीप मिलेगा। क्लियर हुआ? ऐसे आपको बेस फर्मा बना ही लेना है। तो ऐसा करने के बाद देखो कि वो परफेक्ट हमें मैच मिल गया है कि ऐसे ही। पहले देखो कि आपको क्या करना है, एक बेल्ट को हम रखेंगे ऐसे, ये वाला बेल्ट आपका परफेक्ट, यहाँ पे जो लाइन होगी वहां पे आपका प्रॉपर ऐसे क्रॉस मैच होगा। ओके, ऐसे करने के बाद आप दूसरा बेल्ट इसके ऊपर रखोगे, इसको सेट करोगे, और जहां पे भी वो जैसे भी मैच हो रहा है वहां पे आप स्टिच लगा दो। क्लियर है? और इसके बाद जो भी आपकी नीचे की लाइन है जो स्ट्रेट हमने बनाई है, ओके, वो जैसे भी स्ट्रेट जा रही है वैसे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो देखो जैसे मैंने नीचे स्केल रखा, अब हम दूसरी स्केल ऊपर से रखेंगे, क्योंकि मैं इसको फोल्ड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे वर्क है। तो ऐसे मैंने स्केल को नीचे की साइड सेट किया है। ओके, अब देखो कि ऊपर की साइड में इस तरह से वापिस से स्केल रखूंगी, क्योंकि फोल्ड करूंगी तो वैसे भी एक लाइन आगे पीछे हो जाएगा, और यहाँ पे मैं लाइन बना दूंगी। क्लियर हुआ? तो इसको हम स्ट्रेट वाले पार्ट पे परफेक्ट मैच करेंगे, तो कोई क्रीज नहीं, जहां पे जितना नेक डीप चाहिए परफेक्ट मिलेगा। और सेम समझो कि अगर आपके बेल्ट जो स्ट्रेट अभी हमने बेल्ट रेडी किए, तो ऐसे ही आप सिंगल सिंगल बेल्ट रखोगे। देखो इसको मैंने यहाँ पे मैच किया, इसको मैं यहाँ पे मैच करूंगी। ओके, अब देखो जैसे नीचे वाली लाइन क्रॉस जा रही है वैसे हम इसको परफेक्ट तरीके से मैच करेंगे। ओके, वापिस मैं इसके ऊपर दूसरी स्केल रखूंगी, इसको सेट करूंगी, यहाँ पे मैं मार्क करूंगी, और आप यहाँ पे पिन लगा दोगे, और उसके बाद आप यहाँ पे स्टिच लगा दोगे। क्लियर हुआ? देन जो मैंने स्टिच लगा के अभी रेडी रखा है। ओके, अब देखो कि हमने इस तरह से यहाँ पे जो मेन बेल्ट था उसको हमने रेडी कर दिया है, वहां पे हमने स्टिच भी लगा दिया है। अब देखो कि जो भी हमारा अस्तर है उसको भी आप नीचे रख सकते हो, ओके, बेस फैब्रिक को, फिर हम उसको हटा देंगे जो भी हमने अस्तर पे मार्क किया था। ओके, इसके ऊपर से मैंने ए वाले बेल्ट को हटा दिया है, पर उसको भी आप रख सकते हो ताकि वो आपको पता चले कि ये फैब्रिक अब आगे पीछे ना हो। देन तो देखो कि यहाँ पे वापिस से उसी के ऊपर हम सेट करेंगे। ओके, नीचे मैंने स्केल भी रख दिया है, और समझो कि हम डायरेक्ट ही लगा देंगे ना तो पहनने के बाद एक पार्ट छोटा बड़ा ऐसा हो जाएगा, तो इसलिए आपको मैच करना बहुत जरूरी है। अब ए वाले पार्ट को यहाँ पे मैच करेंगे, और ये वाले नेक को यहाँ पे मैच करेंगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा लूज आ रहा है तो आने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इस वाले पार्ट को पहले से मार्क करके रखा है। समझो कि हम ऐसा कोई फर्मा वगैरह नहीं बनाएंगे तो ये अंदर हो जाएगा, फिर पहनने के बाद प्रॉब्लम आएगी। क्लियर हो रहा है? तो बेस फर्मा आपको निकाल ही देना है। देन अब जो भी मैंने स्केल रखा था वो वापिस एक बार मैं मार्क कर दूंगी, क्योंकि अब थोड़ा सा मैंने फैब्रिक नीचे रखा है, ताकि वहां यहाँ पे जो वर्क थोड़ा में नहीं दिख रहा था, तो अब वो परफेक्ट तरीके से सेट होगा। अब यही मार्किंग को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे देखो कि इस तरह से मैंने सेट किया परफेक्ट। ऐसे मैं ऊपर रखूंगी, और इसमें मैं यहाँ पे ऐसे ऊपर रखूंगी। ओके, और यहाँ पे आप पिन ही लगा दो। तो अभी देखो मैं यहाँ पे पिन लगाऊंगी, और पिन भी आपको अंदर से लगाना है। तो पहले मैं इस तरह से कुर्ती को पूरा ऊपर करूंगी, जहां पे भी देखो इस तरह से आपका कैनवास होगा ही। ओके, तो इसी को ऐसे मैच करेंगे, और हम यहाँ पे पिन लगा देंगे। वापिस मैं कुर्ती को नीचे कर रही हूँ,
देखो वहां पे मैंने पिन लगा दिया है। अब सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी पिन लगाएंगे। तो ये वाले पार्ट को उठाना है ऐसे ऊपर, कट टू कट मैच करेंगे और यहाँ पे भी हम पिन लगा देंगे। सेम प्रोसेस दूसरी साइड भी, यहाँ पे भी हम इसको परफेक्ट तरीके से मैच करेंगे। इसको भी मैं यहाँ से उठाऊंगी और देखो कैनवास से तो कितना इजी हो जाएगा, फैब्रिक छोटा बड़ा नहीं होगा। अगर कैनवास से पलटी नहीं किया होता तो ये फैब्रिक क्रॉस हो जाता है, पॉइंट अनइवन हो जाता है, ओके, ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो देखो इस तरह से इतने में हमने पिन लगा दिया, क्लियर हुआ, परफेक्ट, पॉइंट रेडी है। अब तो आपको स्टिच लगाने में इजी है, यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप पूरे में पिन लगा दोगे तो भी चलेगा। क्लियर हुआ। Done. और जो यहाँ पे आपका नेक रेडी था, मतलब जहाँ पे भी आपको पॉइंट परफेक्ट मिल रहा था, ओके, वहां पे आपको क्या करना है, मार्क कर देना है। देखो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है वैसे, ताकि आप बाद में यही दोनों पार्ट को इतने में मैच करो, यहाँ पे कोई लॉक लगा दो, मतलब हाथ स्टिच से ही टक ले लेना है, क्योंकि ये लुक ओपन होगा तो ही अच्छा लगेगा, और पूरा पैक कर देंगे तो पैच जैसा लगेगा, ओके, वरना इसका लुक 3D जैसा लगेगा। तो आप वैसे ही रखो, हाथ से सिर्फ एक लॉक लगा सकते हो ताकि ऐसे ओपन ना हो जाए। तो अभी हमने जितना ये बेल्ट रेडी किया उसको किस तरह से सेट करना है वो सब लोगों को क्लियर हुआ, समझ में आया उसको कैसे सेट करना है। और ऐसे करोगे तो आपका एक ही बार में, अब समझो कि इसको आप पहनोगे, नेक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर समझो कि हम ऐसे बिना फरमा निकाले उसको सेट करेंगे तो अनइवन ही होगा, ओके। अब मैं आपको वन साइड वाले बेल्ट में यहाँ तक स्टिच लगा के बताती हूँ, फिर उसके बाद सेम प्रोसेस हम दूसरी साइड स्टिच लगा के रेडी रखेंगे, ओके, क्योंकि मेन यही है उसको सेट कैसे करना है। अब स्टिच कैसे लगाना है वो देखते हैं। तो इसके लिए हमें वन साइड प्रेशर फुट चाहिए, क्योंकि वर्क है या नहीं है, आपको प्रेशर फुट तो वन साइड ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, ए वाले पार्ट को देखो कि हम एकदम नजदीक से स्टिच लगाएं, तो रेगुलर प्रेशर फुट तो नहीं चलेगा, ओके। और समझो कि एक बार भी आपका वर्क नहीं है तो रेगुलर प्रेशर फुट चल जाएगा, कि तो आपका परफेक्ट तरीके से स्टिच लगेगा, पर वर्क है तो आपको सिंगल प्रेशर फुट है वही लेना है। तो अभी हम यहाँ पे स्टिच कैसे लगाना है वो देखेंगे। अभी देखो मैं यहाँ से ही जो नीचे से हमने पिन लगाई है, ओके, वहां से मैं इसको परफेक्ट तरीके से सेट तो कर ही दिया है, पिन भी लगा ही दिया है, ओके। एक बार आप ऐसे आगे से चेक भी कर ही लेना, और उसी के बाद हम यहाँ से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे आपको स्टिच दिखेगी, जो आपने नेक की स्टिच लगाई है ना, उसी के ऊपर आपको स्टिच लगा देना है। ओके, तो देखो कि इस तरह से हमने यहाँ पे लॉक लगा दिया है। अब मैं सिर्फ क्या करूंगी कि जो वर्क है उसको मैं मैच करते जाऊंगी, और यहाँ पे हम एकदम नजदीक से स्टिच लगाते जाएंगे। डन। तो देखो कि इस तरह से हमने यहाँ पे स्टिच लगा दिया है, तो यहाँ पे मैं लॉक लगा के स्टिच को एंड करूंगी। तो देखो वन साइड इस तरह से हमारी स्टिच लग चुकी है, दिख रहा है, ओके, एकदम परफेक्ट, एकदम नजदीक से ऐसे स्टिच लग चुका है। वैसे सेम आप पहले दूसरी साइड ही स्टिच लगाओगे, ओके। और उसके बाद आपको लास्ट में क्या करना है, ये वाली स्टिच आप लास्ट में रखोगे। यहाँ पे पिन तो लग ही चुका है, देखो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा पॉइंट पे। आप यहाँ से इस तरह से स्टिच लगाना स्टार्ट करोगे। देखो मेरा नीचे वर्क है तो मुझे धीरे धीरे स्टिच लगाना होगा। यहाँ पे भी मैं लॉक लगा के स्टिच को एंड करूंगी। क्लियर हुआ ऐसे। अब देखो कैसे स्टिच लग चुकी है। यहाँ पे भी देखो ये पार्ट एकदम परफेक्ट तरीके से सेट हुआ, देखो पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। क्लियर हुआ। और सेम प्रोसेस अब यहाँ से हम ऊपर स्टिच लगा देंगे, तो हमारा जो यहाँ पे बेल्ट है उसके साथ अटैच हो चुका है, और इसका फिनिशिंग भी आपका परफेक्ट ही आएगा। देखो यहाँ पे आपको इंटरलॉक लगा देना है, और ये तो आपका कैनवास से पलटी होकर रेडी है। अब फिर यहाँ पे आप हाथ स्टिच लगा दोगे तो चलेगा। तो अब देखो कि आप यहाँ पे देखो एकदम परफेक्ट, जो मैंने मार्क किया था यहाँ पे मैं एक लॉक लगा दूंगी। इतने पार्ट में देखो हमारी स्टिच लग चुकी है, ओके, इतना बाकी है, पर देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो परफेक्ट तरीके से सेट हो जाएगा। अब इतना हम स्टिच लगा के रेडी रखते हैं, फिर यहाँ पे आपको शोल्डर को क्रॉस कैसे कट करना है वो मैं आपको बताऊंगी, ओके। फर्मा है तो उसी को मैच करते हुए कट करेंगे।
ये आपको समझ में आया ना, एकदम मस्त लग रहा है। परफेक्ट, पीछे की साइड से भी उसका फिनिशिंग उतना ही परफेक्ट रहेगा